देंगे इंडस्ट्रियल वास्तु। जो लोग फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, जिन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्री में दुर्घटना होती है, फैक्ट्री में बरकत नहीं होती, फैक्ट्री में आग लग जाती है, फैक्ट्री के अंदर पैसा नहीं रुकता, फैक्ट्री में मालिक को फैक्ट्री खींचनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं कि फैक्ट्री चलने का नाम नहीं लेती, जिसके कारण इतनी तकलीफें रहती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, उसको फैक्ट्री खुद को चलानी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कभी लेबर नहीं रुकती है, कभी प्रोडक्शन नहीं निकलती है, प्रोडक्शन निकल जाए तो माल कैंसिल हो जाता है, माल कैंसिल हो जाए तो पैसा नहीं आता, यानी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं कि इंडस्ट्री चलने का नाम नहीं लेती। चाहे वो छोटी हो सकती है, चाहे बड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो 100-100, 200, 500 एकड़ में होती है, वो भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती, उनमें भी कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है। आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण ये फैक्ट्रियां नहीं चलती? क्या दिशा दोष होते हैं? क्या प्लॉट का साइज खराब होता है, या वो जमीन खराब होती है, या उसके गेट ठीक नहीं होते, या मशीनें सही जगह से इंस्टॉल नहीं होती हैं, या मालिक गलत जगह पे बैठता है, या लेबर का मुंह गलत जगह पर है, या आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो गलत दिशा में लगी हुई हैं, जनरेटर गलत जगह पे लगा हुआ है, आपका जो माल है वो बाहर जाता है वो गलत दिशा से जाता है, एंट्री गलत दिशा से होती है, आपका जो रॉ मटेरियल वो गलत जगह पर रखा होता है, फिनिश मटेरियल गलत जगह पर रखा होता है, स्क्रैप वो गलत जगह पे डालते हैं, आपका जो बर्नर्स हैं, हीटिंग पॉइंट हैं, या बड़े बड़ी जो चिमनियां होती हैं, या बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, वो गलत जगह पर है, माल गलत जगह से निकलता है, उसकी एग्जिस्ट गलत जगह पर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या लगातार आपके ब्रेकडाउन होते रहते हैं, या लेबर बीमार पड़ती रहती है, जब काम की जरूरत होती है लेबर नहीं रुकती है, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं और वहां पर बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, आपको लगातार तनाव बना रहता है, ऐसा फील होता है कि फैक्ट्री लगा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, बैंक का इतना कर्जा हो चुका है कि आप बहुत परेशान रहते हैं। इन सब का एक ही कारण होता है, वास्तु का दोष। अगर आपने जमीन ऐसी जगह पर ले ली है कि उसकी दिशा गलत है, या ढलान गलत है, या उस जगह के ऊपर कहने की बहुत बड़ी तकलीफ है, वो ऐसी जगह आपने ले ली है, तो वहां फैक्ट्री नहीं चलेगी। आपने कोई ऐसा तिकोना फैक्ट्री का प्लाट ले लिया है जिसकी वजह से कोई साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट कोना बढ़ा हुआ है, तो भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप गलत दिशा में ऑफिस बना के बैठे हैं, या आपने बोरिंग गलत जगह पे कर दिया है, या वाटर टैंक गलत जगह पे कर दिया है, तो 5 एलिमेंट अगर आपके खराब हो गए तो आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। आपकी लेबर की काम करने का जो तरीका है वो गलत मुंह पर गलत दिशा में कर रखा है, तो लेबर आपकी रुकेगी नहीं, बार बार बीमार होती रहेगी। आपने शौचालय गलत जगह पे बना रखे हैं, उस फैक्ट्री में उन्नति नहीं होगी। फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिससे कि उसकी सही जगह पर आप रॉ मटेरियल को रखें, रॉ मटेरियल के बाद में उसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है, वहां पर उसकी फैब्रिकेशन होती है, या उसकी कटिंग होती है, या सेकंड स्टेप उसका क्या होता है, फिर वहां पर होना चाहिए। उसके बाद उसका थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, ऐसे धीरे धीरे माल आपका घूमता हुआ जब फिनिश स्टेज पर आता है, तो फिनिश स्टेज पर माल कहां रखा जाए, कौन सी दिशा से निकलना चाहिए, ट्रक का मुंह किधर होना चाहिए, ये बहुत बड़े मायने रखता है। हम इंडस्ट्रियल वास्तु को लाइन असेंबली के हिसाब से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं इसमें ये बताता हूं कि आपको रॉ मटेरियल स्टोर कहां पर रखना होगा, उस रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर होना है, उसके बाद उसके साथ अटैच्ड वो डिपार्टमेंट लगाए जाते हैं जो फैब्रिकेशंस के होते हैं। थर्ड स्टेप क्या होना है, फिर वो बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका फोर्थ स्टेप क्या है, फिर वो बताया जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है
कि रॉ मटेरियल इस दिशा में है, कटिंग उसके अपोजिट में है, सेकंड स्टेप उसके अपोजिट में, थर्ड स्टेप फिर अपोजिट में, लेबर उस माल को इधर से उधर करने में पूरा टाइम खराब कर देती है और मालिक प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ऐसी ही एक पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री को मैंने किया था। काम बहुत था, ऑर्डर बहुत थे, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि माल क्या होता था कि नीचे रॉ मटेरियल रखा हुआ है, उसका थर्ड जो सेकंड स्टेप था वो थर्ड फ्लोर पे होता था, फिर उसका फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप फिर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे होता था। यानी लेफ्ट में माल आ रहा है, माल जा रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, 20 साल पहले उनकी फैक्ट्री को मैंने किया था, बहुत छोटी सी फैक्ट्री थी, आज वो 4 फैक्ट्रियों के मालिक है, बहुत बड़े फैब्रिकेटर हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। अगर आप सही प्लाट ले लेते हो, सही दिशा का प्लाट ले लेते हो और आपकी फैक्ट्री के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, तो आपके पास किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। आपकी इंडस्ट्री आपको चलाएगी, आप देश विदेश में घूमते रहेंगे और आपकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। दिक्कत वहां आती है कि जब आप फैक्ट्री को खींचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तब फैक्ट्री जाकर के कुछ प्रॉफिट दे पाती है, नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं दे पाती। जितना कमाते हैं बैंक की किस्त में चला जाता है, मशीनों का ब्रेकडाउन चला जाता है, लेबर पैसे लेकर के भाग जाती है। लेबर भी आपके साथ उतना प्यार करेगी कि लेबर को सही जगह पर रहने की, सही खड़े होने की जगह सही मशीन उसको दी जाए, सही जगह पर उसको स्टैंड किया जाए, इंस्टॉल किया जाए मशीन को, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। कितनी बार देखने में आता है जनरेटर सेट रोज खराब होता रहता है, रोज पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होते रहते हैं, कई मशीनों के स्विच खराब होते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। जापान की बड़ी से बड़ी कंपनियों को मैं करता हूँ, उनका मेरा कॉन्टैक्ट होता है, देश विदेश की कंपनियों को मैं करता हूँ, गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को मैंने किया है। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप छोटी फैक्ट्री से लेकर के एक 100 गज के अंदर भी अगर फैक्ट्री बनाते हो, 100 गज से लेकर के 100, 200, 500, 1000 एकड़ के अंदर भी अगर आप फैक्ट्री बनाते हो, तो उसके ब्लॉक के हिसाब से आपको डिजाइन करना होगा। बहुत सारे आर्किटेक्ट बना देते हैं कि हमने वास्तु के हिसाब से किया है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है। आर्किटेक्ट को मैकेनिकल नॉलेज नहीं होती है, आर्किटेक्ट को कहाँ कैसे सामान रखना उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो हम पूरी फैक्ट्री को ऐसे वास्तु के हिसाब से बनाते हैं कि मालिक बैठ करके आनंद लेता रहे और फैक्ट्री आपको कमा करके देती रहे। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।